हरिओम नमो नारायणा। पितृपक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत आप सभी कब रखें, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। इंदिरा एकादशी का व्रत आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। यह सितंबर की अंतिम एकादशी है। इस दिन उपवास रखकर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और इंदिरा एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं। एकादशी के व्रत में प्रभु श्री हरि नारायण के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा करने से सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। ये व्रत पितृपक्ष में आता है और ये पितरों के लिए विशेष माना जाता है। जो लोग अपने पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि करते हैं, उनको इंदिरा एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। मान्यता है कि यदि कोई पूर्वज जाने अनजाने में किए हुए अपने कर्मों के कारण यमराज के पास अपने कर्मों का दंड भोग रहे हैं, तो इस एकादशी पर विधि विधान पूर्वक व्रत करके इसके पुण्य को उनके नाम पर दान कर दिया जाए तो उन्हें मोक्ष मिल जाता है। इंदिरा एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति के 7 पीढ़ियों तक के पितृ तृप्त हो जाते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं कि सितंबर में इंदिरा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। साथ ही जानते हैं पूजा के लिए शुभ मुहूर्त, और आप अगर व्रत रख रहे हैं तो आपको पारण किस समय और कब करना है। साल 2024 में इंदिरा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 27 सितंबर 2024 को दोपहर 1:20 से होगा। एकादशी तिथि का समापन 28 सितंबर को दोपहर 2:49 पर होगा। तो ऐसे में उदय तिथि के अनुसार इस साल इंदिरा एकादशी का व्रत 28 सितंबर यानी कि शनिवार के दिन रखा जाएगा। अब साल 2024 में 2 शुभ योग में है इंदिरा एकादशी का व्रत। इस साल इंदिरा एकादशी के दिन 2 शुभ योग बन रहे हैं। पहला सिद्ध योग और दूसरा साध्य योग। व्रत के दिन सिद्ध योग प्रातः काल से लेके रात को 11:51 तक रहेगा। उसके बाद साध्य योग होगा जो पारण के दिन भी रहेगा। वही व्रत के दिन अश्लेषा नक्षत्र प्रातः काल से लेके 29 सितंबर को प्रातः 3:38 तक है। उसके बाद मघा नक्षत्र है। जो लोग इंदिरा एकादशी का व्रत रखेंगे वे भगवान श्री हरि नारायण की पूजा सुबह के समय में कर सकते हैं, क्योंकि उस समय इंद्र योग होगा। वही शुभ उत्तम मुहूर्त सुबह 7:42 से 9:12 तक ही रहेगा। अब चलिए जानते हैं कि अगर आपने व्रत रखा है तो आपको व्रत का पारण किस समय करना चाहिए, पारण का शुभ समय क्या रहेगा। एकादशी का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही कर लेना चाहिए। द्वादशी तिथि समाप्त 29 सितंबर को शाम 4:47 पर होगी। इंदिरा एकादशी व्रत का पारण 29 सितंबर दिन रविवार को सुबह 6:13 से लेके 8:36 तक के बीच में आप किसी भी समय कर सकते हैं। अब इंदिरा एकादशी के दिन अगर आपने व्रत रखा है तो आपको क्या क्या काम ऐसे हैं जो नहीं करने चाहिए। मांस मदिरा। इंदिरा एकादशी के दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन का सेवन करने से भगवान विष्णु नाराज हो जाते हैं। चावल। इंदिरा एकादशी हो या फिर साल की 24 एकादशियों में से कोई भी एकादशी हो, इस दिन चावल का सेवन करने की मनाही होती है। मान्यता है कि इंदिरा एकादशी के दिन चावल का सेवन करने से दोष लगता है। तुलसी। तुलसी की पत्तियां श्री हरि विष्णु भगवान को बेहद प्रिय है, जिसके बिना भगवान को भोग नहीं लगाया जाता है। इसीलिए इंदिरा एकादशी के दिन तुलसी की पत्तियों को ना तो स्पर्श करना चाहिए और ना ही इन्हें तोड़ना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार इस दिन तुलसी जी भी व्रत रखती है, तो इसीलिए तुलसी जी को स्पर्श करने से बचना चाहिए।
पूजा के लिए तुलसी के पत्ते आपको एक दिन पहले ही तोड़कर रख लेने चाहिए। अगर आप एक दिन पहले पत्ते तोड़ने भूल भी जाते हैं तो तुलसी जी के नीचे अपने आप से टूट के गिरे हुए पत्तों को धोकर भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। काले वस्त्र। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इंदिरा एकादशी के दिन काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि बनाए रखने के लिए इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए, क्योंकि पीला रंग भगवान श्री हरि नारायण को अत्यंत ही प्रिय होता है। इंदिरा एकादशी पर ये काम करने से पितृदेवों की कृपा से सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। इंदिरा एकादशी के लेकर शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि इस तिथि पर पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा में दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और साधक को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। साथ ही इस दिन एक काले कपड़े में एक मुट्ठी दाल, काले तिल बांधकर उन्हें घर की दक्षिण दिशा में रख दें। अब इन्हें द्वादशी तिथि के दिन किसी गाय को खिला दें। इस उपाय को करने से भी पितृदेव प्रसन्न हो जाते हैं। तो चलिए अब जानते हैं इंदिरा एकादशी की पूजन विधि के बारे में। पद्म पुराण में वर्णित एकादशी की विधि के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत रखने से पहले 10वीं तिथि के दिन पितरों का श्राद्ध करें। 10वीं तिथि में ब्राह्मण, गोग्रास, कौवे और कुत्ते इन सभी को भोजन कराएं। साथ ही इस दिन किसी से चुगली आदि ना करें। 10वीं तिथि में रात के समय भूमि पर शयन करें और अगले दिन यानी कि एकादशी तिथि में व्रत का संकल्प लें। इंदिरा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्नान करने के बाद स्वच्छ साफ सुथरे कपड़े धारण करें। भगवान विष्णु के सामने शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और उसके बाद व्रत का संकल्प लें। भगवान श्री हरि नारायण को पीले फूल अर्पित करें। पीला रंग भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है। उसके बाद धूप और दीप जलाकर वातावरण को शुद्ध पवित्र कर लें। भगवान को फल, पीले रंग की मिठाई या फिर केसर डली हुई खीर या सात्विक भोजन का नैवेद्य अर्पित करें। इंदिरा एकादशी की कथा कहें और भगवान विष्णु की आरती करें। पूजा के बाद प्रसाद लें और गरीब और जरूरतमंद लोगों को दान अपने सामर्थ्य के अनुसार दान भी दें। तो उम्मीद है आप सभी को ये जानकारी, ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी है तो दूसरों को भी शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ उठा सके और ऐसी ही अपने सनातन धर्म से जुड़ी व्रत, त्योहार, पूजा पाठ के बारे में संपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।